चलिए देखिए उदाहरण 7 है ये उदाहरण 7 है, क्लास 10th का उदाहरण 7 है। ये क्वेश्चंस बहुत भी आई है ये वाला, ठीक है। इसमें दिया गया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात करें और इनका फिर LCM ज्ञात करें। इसमें दो गो चीज़ पूछ रहा है, ठीक है। दो पॉइंट इसमें निकालना है। एक जो पहला पॉइंट है उसमें निकालना है HCF और दूसरा जो पॉइंट है उसका निकालना है LCM, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कि पहली संख्या A बराबर, हम बताए थे ना कि HCF गुना LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ये फार्मूला होता है एक इसमें निकालने के लिए, ठीक है। और इसमें जितने भी फार्मूला बने थे हम निकलवाए थे, जिसे HCF निकालना हो तो HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या अबाटा में LCM, ठीक है। अब जिसे मान लीजिए कि हमको निकालना है LCM, तो LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बाटा में HCF है। अब जिसे मान लीजिए निकालना हो पहली संख्या, तो पहली संख्या बराबर हो जाता था वहाँ पर HCF गुना LCM अब बाटा में दूसरी संख्या। जिससे मान लीजिए कि हमको दूसरी संख्या निकालना है तो दूसरी संख्या बराबर हो जाता था वहाँ HCF गुना LCM अब बाटा में पहली संख्या। आ गया समझ में? इन सभी फार्मूला को हम निकलवा दिए हैं, जितने फार्मूले थे निकलवा दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है तो वही हम लिखे कि पहली संख्या यहाँ, ठीक है। देखिए ABC यहाँ दिए हैं ना, तो यहाँ पर शॉर्टकट में मतलब कि संक्षेप में लिखने के लिए इतना लंबा कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या से बचने के लिए हम A और B मान लिए थे कि पहली संख्या A दूसरी संख्या B मान लीजिए, ठीक है। A गुना B खाली कर देते थे हम लोग, केवल इतना पे काम चल जाता था। तो वही यहाँ पर हम लिखे हैं। यहाँ पर आप लोगों को समझने के लिए लिखा गया है कि पहली संख्या A बराबर वही वाला पहली संख्या A बराबर 96 मान लिए और दूसरी संख्या B बराबर कितना मान लिए यहाँ 404। यही ना दो प्रकार की संख्या दिया गया है, यही दो संख्या दिया गया है इसमें। बैठिए अब देखिए यहाँ पर ये दिया गया है कि 96 का, अब लिखेंगे इसलिए 96 बराबर, तो 96 का हम पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे क्योंकि इसमें बोला जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालने के लिए, तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। नहीं दिया था का 3 गो दिया। देखिए अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे इसमें, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे यहाँ। अब जिससे मान लीजिए 96 है तो 96 का पहले हम LCM निकालेंगे। पहले इसको हम लोग लघुत्तम पढ़ते थे, देखो चला इधर, पहले लघुत्तम पढ़ते थे इसको, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग HCF LCM यानी कि अभाज्य गुणनखंड कहा जा रहा है, तो वही तो जो लघुत्तम निकालते थे। तो यहाँ पर हम निकाल दिए 96 का हम निकालें यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। गुणनखंड किए इसको, तो गुणनखंड करने के बाद में आया कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 इस फॉर्म में टूट करके आया है। अब यहाँ पर देखिए जो 2 है 1 2 3 4 5, यहाँ पर जो 2 है वो 5 बार है यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए हम 2 के घात यहाँ 5 कह सकते हैं। और गुणे में है एक, ये अलग है 3, तो 3 तो केवल अकेले है, तो ये तो सिंगल छोड़ दीजिए, नहीं तो घात अगर लगाइएगा तो 1 लगा सकते हैं अपने आप में, तो 1 है, घात लगाइए चाहे ना लगाइए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब उसी प्रकार से हम 404 के निकालेंगे, तो 404 के जब निकालिएगा तो 404 का देखिए यहाँ पर आ रहा है कि 2 गुणे 101, यही आ रहा है ना यहाँ अभाज्य गुणनखंड करने पर। तो अभाज्य गुणनखंड करने के बाद यहाँ पर इस फॉर्म में ये टूट गया, ठीक है। अब यहाँ पर 2 को काउंट कीजिए कितने बार आया है, 2 बार आया है, तो हम यहाँ पर 2 के घात यहाँ लिख दिए 2, ठीक है। 2 के घात 2 लिख दिए। जितने के घात जितना रहेगा तो समझिए यहाँ पर ये समझा जाता है कि उसको उतने बार गुना करना है, ठीक है, उसी संख्या से। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लिख दिए कि 4 के घात 6, तो इसका मतलब हुआ कि 4 गुणे हमको कौ बार लिखना है, 6 बार लिख करके गुणा करना है इसमें, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब ये होता है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो इसका तो इतना आ गया। अब आने के बाद में पहले हम HCF निकाल देंगे, ठीक है। इसका HCF निकालेंगे तो HCF देखिए यहाँ पर आएगा 96,404 का हम HCF निकाल रहे हैं। तो 96,404 का जो HCF निकालेंगे इन दोनों में वो कॉमन होना चाहिए। तो इसमें देखिए 2 जो है 5 बार आया है, इसमें 2 जो है 2 बार आया है, और बाकी ये तो अलग है, ठीक है। एक ही जैसा जो कॉमन होता है, मिलता है, उभयनिष्ठ होता है, वही HCF कहलाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे कम वाला इसमें 2 बार आया है ना, इसके पास 5 गो 2 है, तो इसमें से और इसमें से 2 गो इसमें से निकाल लिए 2 और 2 इसमें से निकाल लिए, तो इसके पास 2 के घात 3 बचा होगा 2 निकालने के बाद में। तो 2 निकाल लिए और 2 इसमें से निकाल लिए, तो इसमें कुछ नहीं बचा। अब 2 नहीं बचा, केवल 3, ये 101 बचा है, ठीक है। तो निकाल लिए। अब यही 2 के घात हम 2 निकाल लिए, ठीक है।
तो 2 के घात 2 निकाले हैं, तो समझिए हम अभी बताएं ना कि जितने के घात जितना रहेगा उसको उतना बार गुना करना होता है। तो 2 के घात जब 2 निकाले तो इसका मतलब कि इसका HCF कितना आ गया 4। 2 में 2 में गुना कीजिए, 2 को 2 बार गुना कीजिए, 4 नहीं आएगा, आएगा ना, दोनों में से 2 को 2 निकलेगा, ठीक है। तो इसका HCF आ गया 4। अब LCM निकालना है, तो LCM देखिए निकालने के लिए हम फार्मूला का यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ फार्मूला लगा दिए, इसलिए LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बाटा में HCF, ठीक है। पहली संख्या कितना दिया था 96, दूसरी संख्या कितना दिया था 404 दिया है, और बाटा में HCF कितना निकाले हैं 4 निकाले, 4 से भाग लगाइए, 4 से भाग लगाइएगा तो 24 चौके 96, 24 बार में कटेगा, तो 24 बार में कटेगा, 404 से 24 में गुना कीजिए तो 96 आएगा, यानी कि 9696, ठीक है। तो जो 9696 आया तो ये क्या आया यहाँ पर, ये LCM आ गया, ठीक है। अब समझिए यहाँ पर अब लिख दिए, अतः हमें लास्ट में लिख देना है कि अतः HCF 4 और LCM 96, यानी कि 9696 है, ठीक है। यही आपका बन गया, इतना बनाइएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत क्वेश्चंस जो है VVI है, ठीक है। यहाँ से 3 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा या 2 नंबर का आएगा, लेकिन आएगा जरूर, पक्का है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब देखिए ये इसी टाइप पर हम दे दिए हैं आप लोगों को, यहाँ पर 3 क्वेश्चन और दे दिए हैं बनाने के लिए, आप लोग इसको बनाइएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है होमवर्क के रूप में दिया गया है आप लोगों को बनाने के लिए, ठीक है। इसको आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ें। 3 क्वेश्चन इसमें बोला जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 104 और 1604 का HCF ज्ञात करें और इनका LCM ज्ञात करें, फर्स्ट क्वेश्चन था। और सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है कि संख्या 525 और 625 का HCF और LCM ज्ञात करें, इसके लिए अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करें, ठीक है। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया। जो थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 1276 यानी कि 1276 और 106 का HCF तथा LCM ज्ञात करें। आ गया समझ में। अब इसको आप लोग बनाइएगा, ठीक है, ये होमवर्क के रूप में है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।